हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंचर जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचर जॉर्ज 084 पे। आज हम बात करेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंस की। आखिर इंसुलिन रेसिस्टेंस होता क्या है? इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है उसके पीछे बहुत सारे हेल्थ इशू हो सकते हैं और आजकल देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस यानी कि इंसुलिन प्रतिरोध तब होता है जब हमारा शरीर जो है इस इंसुलिन हार्मोन का जवाब सही ढंग ढंग से दे नहीं पाता है। क्या होता है, हमारे रक्त में जो है इंसुलिन जो है वो ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। क्या होता है, हमें भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, हम थके थके महसूस करते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, हम कोई भी काम करके बहुत जल्दी थक जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हम ये काम ना ही करें, लेथार्जिक फील करते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें अपनी डाइट में से कार्ब को कम करना चाहिए। कार्ब में अब कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर कार्ब मतलब है कि हाँ, अगर हम मीठा वगैरह खाना छोड़ देंगे तो वही कार्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्ब में जितनी भी वाइट और रिफाइंड चीज़ें आती हैं, जैसे कि वाइट शुगर होगी और रिफाइंड शुगर होगी, वाइट नमक जो कि आप पैकेट में आयोडाइज नमक कह के लेते हैं वो, और वाइट मैदा, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ें, आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ये वो बहुत सारा चल रहा है। उसके बाद आता है चावल। चावल में भी बहुत सारे कार्ब होता है, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। और गेहूं, जो गेहूं है वो प्लेन, आजकल चोकर वाला तो रह ही नहीं है, रोटी अच्छी बनती है, वाइट बनती है, तो वो वाला ले रहे हैं। तो इसलिए हमें मल्टीग्रेन आटा, आशीर्वाद वाला चाहे लो या चाहे जो भी मर्जी लो, लेकिन मल्टीग्रेन होना चाहिए। लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि आप खुद वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके उस आटे को बनाएं और वो लेना शुरू कर दें। इससे बहुत हद तक आप देखेंगे कि आप डायबिटिक 2 में नहीं पहुंच पाएंगे उससे पहले ही। और इसके साथ साथ आप अपना जो है पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, उसको भी मेंटेन रखें, यानी कि 1 से 2 लीटर पानी जो है वो पीना चाहिए। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत बार होता है कि गर्मी में तो लोग पानी पीते हैं, लेकिन सर्दी में उनका जो पानी का इंटेक है वो कम हो जाता है। जबकि हमारी बॉडी को ऊर्जा यानी कि अंदर एनर्जी के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर को और मेहनत करनी पड़ती है हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए। तो इसलिए पानी हमें जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। दूसरी बात ये, इंटरमिटेंट फास्टिंग। या तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए या फिर हफ्ते में एक बार हमें फास्टिंग रखनी चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है उसको रेस्ट मिल सके। अब बात करते हैं, इसके साथ साथ एक रिसर्च से शो हुआ है कि अगर हम अपनी अ, हम ओमेगा 3 फैटी एसिड का इंटेक करते हैं तो इससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट होती हैं। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉर्ट होती हैं? फर्स्ट ये है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस सेंसिटिविटी को ये कम करता है। कैसे कम करता है? ओमेगा 3 में ईपीए और डीएचए जो होता है वो दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस के साथ वो काम करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, मतलब कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। क्या होता है, जब हम किसी भी तरह का इन्फेक्शन, हमें बार बार इन्फेक्शन होता है, जब इंसुलिन रेसिस्टेंस होते हैं तो बार बार इन्फेक्शन भी होता है, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, या बार बार हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उसकी कमी को भी ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट हो वो भी कम करता है। नेक्स्ट है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये हमारे इम्यूनो मॉड्यूलेशन पे काम करता है। उसका मतलब ये है कि ये इसका सीधा कनेक्शन जो है वो हमारी इम्यूनिटी के साथ होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करता है? इसका ये इन्फ्लामेशन को कम करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट है, ये हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। तो इसलिए अगर आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस है, आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम हो रहे हैं, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो लेना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो आप जैसे ही सर्दियां शुरू होती थी तो आपके मदर या फादर, मेरे पापा तो देते थे, वो आर्मी में थे,
तो वो हमेशा क्या करते थे, हमें सर्दियों में लीव कॉड लिवर ऑयल, फिश वाले कैप्सूल जिसे कहते हैं, हम तो यही बोलते थे, तो वो हमें रोज खिलाते थे ताकि हमें ये सारी चीजें जो है वो मिलती रहें। क्योंकि उस टाइम पे विटामिन डी भी कम हो जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी जो है, और आजकल तो वैसे भी कोई भी इंसान जो है ज़्यादातर धूप में नहीं जाता है। किसी को अपनी स्किन को अच्छा करना है और वो कहता है कि नहीं नहीं उसके ऊपर भी हम क्या SPF 15-30 वटेवर कुछ भी लगा लेते हैं, जिसके कारण कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी हम पे पहुंचती नहीं है, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट फैक्टर होने के कारण हमारे स्किन जो है डैमेज हो सकती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए हमें बाहर से तो अपने आप को ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होगी, उसके साथ साथ इंटरनली भी हमें अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, इम्यूनिटी बूस्ट करनी होगी, तभी हम इन सब चीज़ों से लड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि ये छोटी सी जानकारी जो है दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और वो अपनी लाइफ में ओमेगा 3 फैटी एसिड लाएं, ताकि बहुत सारी चीज़ों से वो बच सकें। और आजकल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो उससे भी बच सके। आप सबका थैंक्स कि आपने मेरी पूरी इस वीडियो को देखा और मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।